नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो क्राइम में आज जानिए कि सैफ की चक्कू नौटंकी में 13 सवाल कुंवारे हैं, मांग रहे हैं वो अपना जवाब। पिछले 8 दिनों में सैफ अली खान ने अपनी जमकर भद्द पिटवाई। सवाल ये है कि ये सारे नौटंकी की वजह क्या थी। सैफ को उस व्यक्ति को पकड़कर अंदर करा देना चाहिए जिसने उनको चक्कू नौटंकी की इतनी बकवास स्क्रिप्ट लिखकर दी। 16 जनवरी को देश में अब सैफ चक्कू दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस दिन इस कहानी ने मीडिया की जमकर टीआरपी लूटी। 2-3 दिन देश भर के टीवी न्यूज चैनल सारा काम धंधा छोड़कर सैफ की चक्कूबाजी दिखाते रहे। फिर अचानक पता चला कि उनका बकरा बनाया गया है। फिर सारे चैनल उलट पुलट गए। उसके बाद मीडिया वाले उल्टी चाल चल के टीआरपी बटोरने लगे। पहले भी सेम स्टोरी को लेकर सैफ करीना चक्कूबाज तैमूर नाम से पब्लिक का गधा बना रहे थे। अब फिर से पलटकर सैफ की नौटंकी पर सवालों की मशीन गन दाग कर टीआरपी भकोसने में लग गए हैं। लेकिन हाँ, इस बार काम ठीक कर रहे हैं। यदि कोई सेलिब्रिटी टाइप का व्यक्ति झूठी कहानी बनाकर मीडिया और पब्लिक को ढेंचू साबित कर दे तो फिर मीडिया को गुस्सा आना लाजमी है। पब्लिक को गुस्सा आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक को पूछता कौन है। हम तो पब्लिक को ही राजा मानते हैं, चाहे मामला राजनीति का हो या सामाजिक, जनता ही जनार्दन है। इसलिए जनता को सच जानने का अधिकार है, ये मानकर हम इस सैफ अली नुमा चक्कू नौटंकी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हमारे इस पोस्टमार्टम में सैफ अली के ऊपर 12 सवालों के चक्कू घुसेंगे, लेकिन उनमें से एक भी टूटेगा नहीं। घुसा हुआ चक्कू निकलेगा या टूटेगा तब जब उन पर कोई जवाब आएगा। इसलिए अब सैफ अली को भारी भरकम रकम खर्च करके कुछ शातिर दिमाग वालों की मदद लेनी होगी जो झूठ को सच बनाने में उस्ताद हो। सवाल नंबर 1, चक्कूबाजी की इस नौटंकी पर एक सीधा स्पॉट बयान क्यों नहीं दिया? सैफ अली खान ने या करीना कपूर ने या तैमूर ने या इब्राहिम खान ने या करिश्मा कपूर ने या उनके पड़ोसियों ने? सवाल नंबर 2, लीलावती अस्पताल का वो डॉक्टर जो शेर विशेषज्ञ है, बताएं कि खून से सराबोर शेर अपना इलाज कराने लेट कर आया था या बैठकर या चलकर? लेटने का मतलब सैफ अली स्ट्रेचर पर लेटकर या मरीजों वाली दोपहिया चलन कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर अपनी मतवाली चाल से चलते हुए आए थे या हिलते डुलते आए थे? सवाल नंबर 3, पत्नी नंबर 2 यानी करीना कपूर ने अपने बॉडी बिल्डर पति को चक्कू खाते हुए देखा और उसके बाद लहूलुहान होकर अपना इलाज कराने के लिए जाते हुए भी देखा, लेकिन करीना ने अपने घायल मर्द के साथ अस्पताल जाने की तकलीफ क्यों नहीं की? सवाल नंबर 4, सैफ अली ये बताएं कि किस हमदर्द के दवाखाने से वो कौन सा ऐसा मरहम जुगाड़ लाए कि जिसको लगाकर 4 दिन में चक्कू के 6 घाव ठीक कर डाले और वो अपने पुराने फार्म में वापस आए और बिंदास चाल चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करके अस्पताल से निकलकर घर आ गए? सवाल नंबर 5, अपने सेलिब्रिटी अपार्टमेंट में अपनी सुपरस्टार सिक्योरिटी से पूछा क्यों नहीं कि भैया कहाँ मर गए थे जब फॉरेन कंट्री से आया अनपढ़ लुटेरा मुझे चक्कू मारने अपार्टमेंट में घुस आया और मारकर चला भी गया। 2-2 बार बीड़ी पीने कहाँ निकल जाते हो भाई? सवाल नंबर 6, सैफ अली आप सीसीटीवी वालों से भी पूछ लो कि मेरे घर में एक साथ सारे सीसीटीवी खराब कैसे हो गए? मेरे अपार्टमेंट में सारे सीसीटीवी निकम्मे कैसे हो गए? मेरे अपार्टमेंट के गेट पर और उसके अगल बगल के सीसीटीवी भी एन टाइम पे बीड़ी पीने क्यों निकल गए? कहीं भी उस बांग्लादेशी जाहिल का कोई सुराग क्यों नहीं? सवाल नंबर 7, करीना कपूर चक्कूबाजी के वक्त घर में इब्राहिम के साथ थी या नहीं? फिर ये सवाल को पलट कर पूछ लेते हैं, इब्राहिम चक्कूबाजी के वक्त सैफ के घर पर क्या कर रहा था?
क्योंकि सबसे पहले घटना की जानकारी के अनुसार सैफ की बीवी ने और सैफ की मेड ने, सैफ के बेटे इब्राहिम ने और बेटे नंबर 2 तैमूर ने सैफ को चक्कू खाते देखा था। सवाल नंबर 8, बांग्लादेश का वो पहलवान चक्कूबाज जो 1.5 पसली का था, जिसको देखकर लगता था कि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, गेट के गार्ड को चकमा देकर आधी सीढ़ियां चढ़कर फिर पाइप से सैफ के घर पहुंचा और अपने साथ सैफ पर अटैक के लिए हथियार भी नहीं लाया था। मेड से जुबानी जंग जीतने के बाद उसने फिर सैफ की खबर ली और पहले किचन में गया, वहां से चाकू यानी कि चक्कू ढूंढ कर लाया, फिर चक्कू सैफ पर चिपकाया। ऐसा चक्कू पहलवान बिना चक्कू लिए अपने घर से निकला ही क्यों था? क्या कोई चक्कूबाज इतना अनप्रोफेशनल भी हो सकता है? सवाल नंबर 9, करीना नीचे के फ्लोर पर पार्टी कब कर रही थी? चक्कूबाजी के पहले या चक्कूबाजी के दौरान या चक्कूबाजी के बाद? क्योंकि हो सकता है चक्कूबाजी के बाद पार्टी कंटिन्यू कर ली हो। सवाल नंबर 10, सैफ बताएं कि उन्होंने दृश्यम फिल्म देखी या नहीं। अगर देखी तो फिर ये गलती कैसे कर दी कि नौटंकी का हर कलाकार अलग अलग बयान दे रहा है। सबको एक सा बयान रटवा देते तो इतना सारा कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। सवाल नंबर 11, तैमूर के पास इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कहां से आया कि वो खून से सराबोर शेर बप्पा को अपने साथ इलाज कराने कलावती अस्पताल नहीं सॉरी लीलावती अस्पताल कैसे ले गया? कैसे उसने दौड़कर ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले की मदद से 90 किलो के पापा को यानी कि पप्पा को ऑटो में लादा और अस्पताल ले गया? देश के इतने बड़े सेलिब्रिटी किड को ऑटो वाला पहचान क्यों नहीं पाया कि उसके 2 टकिया के ऑटो में करोड़ों का तैमूर बैठा है और वो भी अपने बाप के साथ? सवाल नंबर 12, तैमूर जैसी देश की जान-मानी सेलिब्रिटी बेबी ने इतने महत्वपूर्ण मसले पर बयान क्यों नहीं दिया? पापा कसम खाकर उनको ये बताना चाहिए कि वो तीसरा उनके साथ ऑटो में कौन था? कहीं वो इब्राहिम तो नहीं था? सवाल नंबर 13, लगे हाथ लीलावती अस्पताल का डॉक्टर ये भी बता दे कि शेर की तरह चलकर आए सैफ अली खान 4 पैरों पर चल रहे थे या 2 पैरों पर? क्योंकि शेर तो 4 पैरों पर चलकर ही आता है, और अगर वो 4 पैरों पर चलकर आए तो क्या बाहर से 4 पैर पर चलकर आए या अंदर आकर चलने लगे? क्योंकि बाहर 4 पैरों पर चल रहे होते तो कुत्ते दौड़ा लेते उनको। तो रेडियो क्राइम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।